हेलो मेरे प्यारे से और सुनियो, कैसे हैं? आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 14। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों बता दें कि ये एक्सरसाइज मेरा चल रहा है 12.3 का है और इसमें बारीकी से सभी मैंने क्वेश्चन बहुत बढ़िया से सरल भाषा में और पूरा हिंदी में सभी कराया हुआ, ठीक है। अब इस वीडियो में हम 13 और 14 देखेंगे। तो सबसे पहले 13 हम देख लेते हैं क्या करा है। आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग बना हुआ है। ओ ए बी सी बना हुआ है। यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पाई बराबर 3.14 लेना है, जिससे कि आपको पिक्चर में आपको बता दें। पिक्चर आपके ऊपर अभी ये क्वेश्चन जो बनाया ना 12 क्वेश्चन, आप इसके पहले वाले ये वीडियो देखिएगा, सेम क्वेश्चन यही है, ठीक है। इसमें ये चीज़ का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था, इसमें भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था। इसमें त्रिभुज बना दिया था और इसमें वर्ग बना दिया है, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या बोला है, इसमें ओ ए देख लीजिए, ओ ए यानी कि इसका मान दे दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि त्रिज्या भी नहीं है। त्रिज्या कैसे निकालना है, चलिए इसको हम बोर्ड पे इसको देखते हैं। तो आ गया ये मेरा बोर्ड। बोर्ड पर आपको कैसा लगा बताइए। हमारा बोर्ड आपका वाइट बोर्ड अच्छा लगा कि नहीं, कि डिजिटल बोर्ड पर पढ़ना चाहते हैं। आपको हम सब पढ़ाएंगे, पेशेंस रखिए, थोड़ा सा हेल्प कीजिए, आपको हम सब कंटेंट देंगे, ठीक है। सबसे पहले हॉल में देखिए, यहाँ पे पिक्चर आ गया हुआ है कि ये जी दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ का मान दे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये भी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा, ये भी सब 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि वर्ग का सभी भुजा कितना होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर। अब जो दिया हुआ है यहाँ से लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया हुआ है, ओ ए बराबर कितना 20 सेंटीमीटर। तो लिख दो 20 सेंटीमीटर, कोई जाता है जी। और पाई का भी मान दिया हुआ है कितना, 3.14, ये भी हमको दिया हुआ है। तो जो जो चीज़ दिया था हम लिख लिए यहाँ पे। लिखने के बाद अब हमको एक चीज़ पता करना है कि ये सब आपस में तो बराबर हो जाएंगे ना भुजा, ये सभी आपस में भुजा बराबर होंगे। तो यानी कि बराबर होंगे तो कौन कौन बराबर होंगे, ओ ए बराबर होगा ओ सी के, ओ सी भी बराबर होगा ओ बी के, और बराबर होगा ए बी के। सभी कितना हो जाएंगे, 20 सेंटीमीटर के बराबर होंगे, ठीक है। तो यानी कि चतुर्थांश की बात बोल रहा है, यानी कि चारों भुजा जब घुमाएंगे ना तब 20-20 सेंटीमीटर आ जाएगा हमको। तब यहाँ से हम लिखेंगे कि चतुर्थांश की त्रिज्या हमको निकालना है। चारों तरफ का त्रिज्या, एक तरफ त्रिज्या तो इसका त्रिज्या, ये सबका त्रिज्या निकालना पड़ेगा ना। तो सबका त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, चतुर्थांश के त्रिज्या यानी कि ओ बी बराबर, देख लीजिए ओ ए। तो त्रिज्या कहने का मतलब क्या, यहाँ से जाएगा ये, जैसे जैसे घूमेगा ना ऐसे, तो यही हमारा त्रिज्या का लगा। चाहे यहाँ से ओ पी, यहाँ से ऐसे जाएगा तो ये भी त्रिज्या होगा, लेकिन यहाँ से जैसे जैसे इधर जाएगा तो वो मेरा त्रिज्या का लगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर होगा, जब इसको काटेंगे ना तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये कैसे खड़ा है, यहाँ समकोण 90 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समकोण, कौन सा, समकोण त्रिभुज ओ ए बी का, ओ बी का क्या हो जाएगा, कर्ण। तो ओ बी का जब कर्ण लिखेंगे तो इसमें फार्मूला क्या होता है, यानी कि ओ बी, इसका भुजा हमको निकालना है। तो भुजा को निकालना यानी कि यही भुजा मेरा क्या हो जाएगा, हमको त्रिज्या हो जाएगा। तो हमको ये निकालना है। तो हमको 20 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर ये भी दिया, 20 सेंटीमीटर सब दिया। तो हमको ये वाला भुजा निकालना है। तो भुजा निकालने के लिए कौन बराबर, फार्मूला क्या था विकर्ण बराबर, कि ओ बी बराबर हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर और रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ओ बी बराबर हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस फिर 20 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, फिर प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400। समझ आ गया जी। तो 400 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। 800 का रूट निकालिए कितना हो जाएगा, तो 800 का जब रूट निकालिएगा तो ओ बी बराबर निकल के आ जाएगा कितना जी, 20√2 सेंटीमीटर। तो ये हमको निकल के क्या आ गया, आर बराबर निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, आर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, आर। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि आर बराबर 20√2 त्रिज्या निकल के आ गया।
जब त्रिज्या निकल के आ गया तो यहाँ से चतुर्थांश और बीच का क्षेत्रफल निकाल लीजिए चारों तरफ का। तो यहाँ लिखना है कि त्रिभुज चतुर्थांश ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/4 और हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से फार्मूला पर क्या डाल लीजिए, सब मान डाल दीजिए, आराम से इसका निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 गुने पाई का मान क्या बोला है 3.14 लेने के लिए, आर का मान अभी ऊपर में निकल के आया कितना 20√2। तो 20√2 लिख दीजिए। अब आगे देखिए इसमें क्या करना है। तो देखिए ई स्क्वायर है तो ई स्क्वायर में हो जाएगा, इसको लिखेंगे 1/4 गुने, इसको दशमलव का हटाइएगा तो 314 बट्टा में 100 हो जाएगा गुना। और जब इसको स्क्वायर जब करेंगे ना, इसमें स्क्वायर में स्क्वायर, तो देखिए इसका रूट होगा तो दूर, देखिए ध्यान से, जब √2 में जब √2 से गुना होता तो सीधे 2 बच जाएगा, लेकिन इसमें 4 में 40, 20 में 20 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 20 में 20 से करेंगे तो 400 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20 में 20 से करेंगे तो हो जाएगा 400 गुना 2 में 2 से रूट करेंगे तो 2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 शून्य यानी कि 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि ऊपर में बच जाएगा 314 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 628। कितना हो जाएगा 628 निकल के आ गया। अभी हमारा आंसर नहीं निकल गया है। ठीक है, अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल तो पता है ना कि वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ है, तब यहाँ से लिखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कहने का मतलब है कि 20 गुना 20 बराबर कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हमको क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तब यहाँ से लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पे क्या करेंगे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। ठीक है, चारों तरफ का जो क्षेत्रफल होगा ना, देखिए थोड़ा सा पिक्चर डाउन, पिक्चर आ जाओ नीचे, आप पिक्चर देख लीजिए, पिक्चर समझ में आएगा। जैसे कि हमको इसका क्षेत्रफल निकालना था, ये वाला क्षेत्रफल हमको घटाना पड़ेगा, यानी कि पूरा का क्षेत्रफल में से, यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा ये सब भाग निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चतुर्थांश का भी हम क्षेत्रफल निकल के आया था, कितना आया 628 माइनस, और वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आएगा 400, तो इसको घटा दीजिए 400, कितना बचेगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा कि ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाली दो संकेंद्रीय वृत्तों को क्रमशः दो चाप हैं, यानी कि आकृति दिया हुआ है और कोण ए ओ बी बराबर 30 डिग्री है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं पिक्चर में, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे पिक्चर है और दो तरह का चाप बना रहा है, एक यहाँ से और एक बड़ा वाला से, यानी यहाँ का क्षेत्रफल निकालिए, ऊपर का क्षेत्रफल निकालिए और इसका क्षेत्रफल निकालिए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है। तो पूरा, सबसे पहले तो पूरा का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, पूरा का क्षेत्रफल निकाल के इस छोटा क्षेत्रफल को घटा दीजिए, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा आसानी से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हमारे बोर्ड पे। ये रहा आपका बोर्ड, प्यारे भाई का बोर्ड भाई का बोर्ड कैसा लग रहा है बता दीजिएगा कमेंट करके। अच्छा भाई तू घसा गया, नहीं भाई गलत है, ऐसा यार कम मत करो। चलो तो सबसे पहले प्यारे यहाँ पे लिख दो तो हल। अब कहोगे सर बार बार हल ही न करते हो, तो भाई जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं ना तो उसको हिंदी में हल ही कहते हैं और इंग्लिश में सॉल्व कहते हैं। तो अब बताओ हम क्या बोले, हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, उर्दू बोले, क्या बोले, या हम चाइनीज़ बोले, बंगाली बोले। ठीक है, तो हल में सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि दिया जो चीज़ है ना वो लिख लो, क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ क्या दिया हुआ है।
तो इसमें बताओ आर यानी कि त्रिज्या, 2 आर दिया हुआ है, यानी कि त्रिज्या की बात करें तो 2 त्रिज्या, एक हम R1 ले लेते हैं, यानी कि त्रिज्या कि जिसका मान दे दिया हुआ है 21, कितना दे दिया हुआ है जी 21 दिया हुआ, और एक का मान दिया हुआ है 7। तो यानी कि हम जब 21 लिखते हैं तो एक तो लिख देते हैं, यानी तो फ्रेंड्स यहाँ पे R का मान 1 और R का मान 2, यानी R1 और R2 दिया हुआ है। आप कहिएगा कि सर R1 कौन होगा और R2 कौन होगा, ध्यान समझिएगा। तो जैसे कि यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो ये R1 हो जाएगा, यानी कि OC, R1 यानी कि हम इसका बात करते हैं OC, कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ जो आएगा ना तो ये हो जाएगा OA, यानी कि ये हो जाएगा R2, यानी कि त्रिज्या, दूसरा त्रिज्या कितना हो जाएगा OB लिख लीजिए या OC लिख दीजिए, ठीक है। हम OA लिख देते हैं, यहाँ से O और यहाँ से कितना हो जाएगा दिया हुआ है 21, समझ में आ गया, 2 R है, ये निकल के आ गया। अब एक और चीज़ दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है थीटा 30 डिग्री, यानी कि कोण COD बराबर 30 डिग्री, जिसको हम लोग थीटा भी बोलते हैं, थीटा बराबर 30 डिग्री बन जाएगा। समझ में आ गया आपको आसानी से। अब यहाँ पे सबसे पहले 7 सेंटीमीटर वाला जो हमको त्रिज्या जो आया था उसका हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ से लिखना है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या हो जाएगा थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो जब यहाँ से आएगा तो यहाँ पे सबका मान पुट करते जाइए फटाफट, क्या हो जाएगा थीटा बटा, यानी कि थीटा का मान 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बटा 360 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना है 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 गुने। अच्छा एक चीज़ आपने कॉमन देखा है, आपने चीज़ देखा होगा, कॉमन देखा होगा, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन जब बनता है ना आर वाला पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह पे ना कभी कभी हमेशा मतलब खास ही ऐसा केस में चेंज होगा ना, तो हमेशा चेंज पे आएगा क्या 22/7, 7 आएगा, ना तो 21 आएगा, ना तो 35 आएगा, ना तो 3.5 आएगा, ठीक है। ऐसा देखो जो क्वेश्चन सेट करने वाला भी था ना वो भी सोचता है कि भाई जब यहाँ पे 7 का मान नहीं डालेंगे ना, 3.5 नहीं डालेंगे तो कटेगा नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, इसलिए वो इजी भी कर देता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 8 डाल देता है तो फिर कैलकुलेशन ज़्यादा होता है। अब देखिए 7 डाल दिया तो फायदा क्या, 7 से 7 कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 3 से 12 बार में कट गया, ठीक है। और कटेगा 2 से काट देंगे, 2 छक्का, 2 से काट देंगे 21, तो ऊपर बच जाएगा 21 और गुने 7 और बट्टा में 6, ये आ जाएगा 11 7 77 बट्टा में 6। तो ये क्या निकल के आ गया, ये 7 सेंटीमीटर वाला का हमको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब हमको निकालना है अब 21 सेंटीमीटर वाला को, तो क्या निकालना है 21, तो अब यहाँ से लिखेंगे कि अब 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला वही हो जाएगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें भी इसका मान जो होगा उसका मान पुट कर दीजिए, तो इसका मान क्या पुट हो जाएगा, तो थीटा का जगह पर फिर वही हो जाएगा 30 बटा 360 गुना पाई के जगह पर हो जाएगा 22/7 गुने आर के जगह पर इस बार कितना हो जाएगा 21, तो 21 गुने 21 लिख दो, 21 का स्क्वायर, तो 21 को 2 बार स्क्वायर करने से 21 गुने 21 लिख दिए, ठीक है। 7 से कट जाएगा 3 बार में, 1 से फिर कटेगा, 3 से फिर कट जाएगा 12 बार में, 2 से इसको काटेंगे तो 2 से कटेगा कितना, या तो 2 से काटो, ऐसे 3 से काट देते हैं, 3 से 3 है कम और 3 से 4 बार में, 2 से काट दो 2 बार में, 2 से इसको काट दो 11 बार में, तो ऊपर में बच जाएगा कितना 11 गुना 21 अब बटा में 2। जब इसको गुना करोगे ना 21 और 11 में तक गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 231 आएगा, आप गुना करके चेक कर लेना, ठीक है। इतना निकल के आ जाएगा, जब इतना निकल के आ जाएगा तो हम बस निकालना क्या है,
अब दोनों का निकल गया, यानी कि बड़का में से हम छोटका को घटा देंगे। तो अब यहाँ पे हमको लिखना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, क्या लिखना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पे लिखना है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस 21 सेंटीमीटर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है ना होगा जी? तो उल्टा लिख दिया क्या जी कि सही लिखे जी? आप कमेंट करके जरूर बताओ। उल्टा लिखा गया, 21 सेंटीमीटर वाला में से ना 7 सेंटीमीटर वाला घटाएंगे, अब सही हुआ। तो 21 सेंटीमीटर वाला का क्षेत्रफल कितना आया हुआ है? 231/2, और 7 सेंटीमीटर वाला क्या है कितना? 77/6। अब घटा दो यहाँ से, जब प्यारे बच्चों घटाओगे तो कितना आएगा? तो अगर 6 और 2 का लघुत्तम निकालोगे तो 6 हो जाएगा। 2 में से भाग करोगे 3 बार में, 3 से इसको गुना कर दो, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 693 आ गया। माइनस 6 में 6 से भाग करोगे तो 6 ही बार में, तो ऊपर में हो जाएगा 6, 77 ही हो जाएगा। अब इसको घटाओगे तो कितना आएगा? तो इसको घटाओगे तो 6 आ जाएगा बट्टा में 6। अब इसको जो कटेगा उसको काट दो, तो कटेगा तो 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 0 2 8 16, 308। तो यहाँ पे कितना निकल के आ गया? यहाँ पे आ गया 308/3। कटेगा तो काट के उसको दशमलव में ला दो, और नहीं कटेगा तो इतना पे छोड़ दो। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन था 13 और 14 नंबर क्वेश्चन, मैंने आपको सॉल्व करा दिया। आप कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।